लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव, सुश्रुत न पढ़ते हुए कोई कल्प पढ़ा जाए तो ऐसी मनीषा जागृत होने के कारण यहाँ पे दो चीज़ें मुझे देखने को मिली जहाँ पे कुछ बताने जैसा था। इसके कारण आज हम बात करते हैं कृमिघ्न जो भी द्रव्य है उनके ऊपर। यहाँ पे रसतंत्र सार द्वितीय खंड है जिसमें एक मुस्तादी योग दिया हुआ है कृमिघ्न चिकित्सा में। शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, नागरमोथा, पलाश के बीज, वायविडंग की मज्जा, दाड़िम के मूल या वृक्ष की छाल, सेकी हुई कांटे वाले करंज की गिर, सेके हुए इंद्रजौ, कपिला और खिरमानी अजवायन, ये 10 औषधियाँ 10-10 तोले तथा अजवायन सत्व और भुनी हुई हींग 5-5 तोले। तो जितना भी मैंने अभी तक के कृमि के ऊपर काम किया है, तो पहले कृमि समझना जरूरी होगा अगर उस काम को समझना है। मुस्ता श्रेष्ठ कृमिघ्न द्रव्य है। वो कैसे? प्रकृति विघात नाम की जो चिकित्सा आचार्य ने बताई है कृमि के बारे में, हम सभी भूत मात्राओं की रिस्पेक्ट करते हैं। हम किसी को मारने के बारे में सोचते भी नहीं, चाहे वो कृमि क्यों ना हो, क्योंकि उसका इनडायरेक्टली पातक तो आपको लगना है। इसलिए जो भी कृमि, जो शापित आत्मा होता है, कृमि के जन्म में आ जाता है, तो वो कृमि जो है वहां से हटाना तो है, लेकिन उन्हें मारना नहीं है। इसलिए जितने भी द्रव्य है इसमें डी या फिर एंटी थेरी, एंटी वर्म, डी वर्म, ऐसी कोई भी बात इनमें नहीं है। कृमि कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? कीचड़ में उत्पन्न होते हैं। तो कृमि का कारण अग्निमांद्य से, अध्यशन से उत्पन्न होने वाला क्लेद, विकृत कफ, एक्चुअल कृमि उत्पन्न होने का कारण होता है। फिर वही कृमि अगर हमें वहां से हटाने हैं तो कीचड़ को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जमीन जब सूख जाएगी तो कृमि अपने आप चले जाएंगे कि यहाँ पे हमारे रहने, माने हमारे लिए, माने कृमियों के लिए अडाप्टेशन के लिए जो देश चाहिए वो देश नहीं है। इसलिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। और वही बात मुस्ता में होती है। मुस्ता क्या है? क्षेत्र शोषक है, साइप्रस रोटुंडस, जो पानी में रहता है और पानी के कीचड़ में रहता है और वहाँ का पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। अब मुस्ता क्षेत्र शोषक होने के कारण जो भी कीचड़ हुआ है तैयार पक्वाशय में, रक्त में, महास्रोतस में, सौंठ और मुस्ता ऐसा कॉम्बिनेशन है पाचक, जो पाचन का काम करता है, नॉट पाचक। वो पानी को हटाकर
वायु तत्व की वृद्धि कर कर अग्नि के तत्व को वृद्धिंगित करता है। तो यहाँ पे मुस्तादी योग जो कहा गया है, पारद और गंधक जिसकी कज्जली बनती है वो भी कृमिघ्न है, धात्वाग्नि वर्धक है, रसायन है। और मुस्ता के बारे में जैसे मैंने बताया कि हम किसी को मारते नहीं हैं, हम परोपकारी हैं, आयुर्वेदाचार्य जो है हम सभी का भला चाहते हैं। इसलिए फिर हमारे शरीर में जो भी कृमि उत्पन्न हुए हैं तो उनको बाहर निकालने का काम हम देश हटा कर करते हैं, उसको मार कर नहीं करते हैं। पलाश के बीज जो है जो वो गुड़ के साथ दिए जाते हैं, तो पलाश के बीज बने ये वो जो देखे जाते हैं, अभी देखने को मिलते हैं इस सीज़न में, उनको सुखा कर भून कर फिर गोली बनाई जाती है। वायविडंग और बाकी जो चीज़ें बताई है, करंज है, कपिला है, कम्पिल्लक जिसे कहते हैं, किरमानी अजवाइन है और हिंग भी है। अब हिंग कृमिघ्न कैसे होता है? एक तो वो क्षुधा की वृद्धि करता है एंड द नेक्स्ट वन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ाता है, अनुलोमन। और जहाँ पर भी चलगुण रुक जाता है, पक्वाशय रुक जाता है, वहाँ पे कीचड़ बनता है, अधमान आटोप बनता है, गैसेस बनते हैं, वहीं पे कृमि भी पैदा होते हैं। तो हिंग जो है क्षुधा की वृद्धि कर कर, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ाकर कृमिघ्न कार्य करता है। अजवाइन भी वही करता है। इन शॉर्ट सभी अगर प्रॉपर्टीज़ हम देखें तो उसमें प्रकृति विघात से लेकर क्षुधा की वृद्धि करने तक ये सभी द्रव्य काम करते हैं। तो मुस्ता मुझे बड़ा पसंद है अबाउट कृमिघ्न चिकित्सा। आदरणीय जमदग्नि सर का भी जो कॉम्बिनेशन है एक्चुअल कृमिघ्न क्वाथ का, उसमें ब्राह्मी भी है, मुस्ता भी है और बाकी के 3 और द्रव्य हैं। तो उसमें मुस्ता के बारे में बार बार सोचना ज़रूरी होता है कि हम कृमि के प्रति हमारा बिहेवियर कैसा रखें। तो ये था मुस्ता जो कृमिघ्न कार्य उसका पसंद आता था, इसलिए फिर उसके ऊपर हमने बात की। द नेक्स्ट वन त्रैलोक्य चिंतामणि, जो देखते देखते मुझे देखने में आया और वो भी एक बढ़िया कल्प है जिसमें शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, हीरक भस्म, स्वर्ण, चांदी, ताम्र, लोह, अभ्रक, मुक्ता, शंख, प्रवाण, शुद्ध हरताल, शुद्ध मनस्शिल और कज्जली, सबको चित्रक के जड़ की और आँख के दूध, संभालू का रस, सुरन के रस तथा सेहुड़ का दूध, इन सब की भावनाएं हैं। उसमें गुण जो लिखे हैं, हीरक, स्वर्ण, मुक्तिक, अभ्रक, रजत, लोह, यह बहुमूल्य औषधियों तथा शुद्ध हरताल, शुद्ध मनस्शिल आदि तीक्ष्ण एवं उग्र वीर्य औषधियों तथा रसिंदुर और आदि वयस्थापक और धातु वृद्धिकारक पदार्थ से निर्मित यह त्रिदोष नाशक, बल वीर्यवर्धक और पौष्टिक रसायन है। इसके सेवन से वातरोग, स्नायविक दुर्बलता, पागलपन, अपस्मार, अपतंत्रक, विष, खांसी, क्षय, श्वास, वात विद्रधि, पांडु, राजक्ष्मा, शूल, शोथ, संग्रहणी, रक्तातिसार, प्रमेह, तिल्ली, जलोदर, आश्मरी, तृष्णा, हलिमक, उदर रोग, भगंदर, ज्वर, अर्श और कुष्ठादि अनेक भयंकर रोग नष्ट हो जाते हैं। इस रसायन का नियम पूर्वक अधिक दिनों तक सेवन करते रहने से
पलित माने बाल सफ़ेद होना, नाश होकर शरीर पुष्ट और बलवान हो जाता है। एक्चुअल इसकी एक बढ़िया प्रॉपर्टी जो है, पाचक पित्त यानी जाठराग्नि को जगाने वाला है। इसलिए जहाँ पर लीवर डिसीजेस में सभी चीज़ें कर कर भी फायदा देखने को नहीं मिलता है, वहाँ पे एक्चुअल त्रैलोक्य चिंतामणि का रोल बहुत ही बढ़िया आता है। रसायन औषधियों के कॉम्बिनेशन के साथ रससिंदूर, मनस्शील, हरताल, स्त्रोतरोध दूर करने वाली चीज़ें, और कोना द्रव्य है वो भी उष्ण तीक्ष्ण है, तो यह कॉम्बिनेशन जो है विथ हीरक, सुवर्ण, रजत, ताम्र, लोह, जिनका रसायन काम एक्चुअल क्रॉनिक डिसीजेस में, जहाँ पे सिरोटिक लीवर हो या बाकी लीवर के कंडीशंस हो, तो इसमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। जीर्ण ज्वर हो या फिर यक्ष्मा जैसी संप्राप्ति हो, और इसका इम्पैक्ट अगर आपके लीवर फंक्शन पे आके जलोदर होता हो, पीलिया होता हो यानी जॉन्डिस, या फिर अग्निमांद्य होता हो, तो त्रैलोक्य चिंतामणि इन कंडीशंस में काफ़ी फ़ायदा देता है। और यह चीज़ एक्चुअल कहीं पे लिखी हुई नहीं है, इसलिए त्रैलोक्य चिंतामणि के बारे में थोड़ा सा बताना था। और मुस्ता उससे एक्चुअल बहुत कुछ सीखने जैसा है, बहुत ही प्यारा द्रव्य है, तो यूज़ करके देखो। थैंक यू।